about, that is plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कह भी सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको बोल भी सकते हैं प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लीमा भी हम इसको बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको डिस्कवर किया था शिवा ने। किसे डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय शिवा। शिवान ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सिर्फ फॉर इंस्टेंस अगर हम एक सेल को ले लेंगे, आप समझ लीजिए एक सेल है, ठीक है ना बेटा, और ये सेल का हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो इट इज विजिबल इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इसको देखोगे इट अपीयर्स एज ए मियर लाइन। ये एक छोटी सी लाइन दिख रही है, जैसे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक लाइन दिखेगी आपको कहाँ पे? एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन अगर आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो आप ये बताओगे कि डिटेल्ड स्टडी जो इसकी है, डिटेल्ड स्टडी जो है वो किसने दी है? वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था 1952। तो अगर आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे बिल्कुल एक मियर लाइन दिखेगी आपको, बिल्कुल एक लाइन, थिन लाइन। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल स्टडी करना चाहते हो ना, तो डिटेल स्टडी के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो डिस्कवर किया गया था 1952। ठीक है, आगे चलते और एक चीज जो इंपॉर्टेंट हम बताने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये मेन दो कंपोनेंट है किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन ये चीज क्लियर कहां से हो गई कि ये मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है? हमारे पास एक केमिकल एनालिसिस हुई थी। क्या हुई थी? एक केमिकल एनालिसिस। और केमिकल एनालिसिस में क्या देखा गया था कि केमिकल एनालिसिस में साइंटिस्ट ने आरबीसी को लिया। क्या लिया? आरबीसी को लिया और उस आरबीसी को ग्राइंड किया। उस ग्राइंड करने के बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट मिल गया, उस एक्सट्रैक्ट के अंदर देखा गया उसके अंदर क्या थे? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और लिपिड्स भी कौन से थे? फास्फोलिपिड्स। और उसके अंदर जो फास्फोलिपिड की कंसंट्रेशन थी वो 40% थी और प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन थी वो 52% थी। तो हम ये बोलेंगे कि केमिकल एनालिसिस एक ऐसा हमारे पास एविडेंस है जिससे हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। और लिपिड्स मोस्टली उसके अंदर होते हैं फास्फोलिपिड। तो केमिकल एनालिसिस में क्या कर दिया गया? केमिकल एनालिसिस में अगर हम केमिकल एनालिसिस की बात करेंगे तो केमिकल एनालिसिस में हमारे पास एक सेल को लिया गया दैट्स कॉल्ड एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब आप बोलोगे सर उन्होंने क्यों रेड ब्लड सेल को लिया? क्योंकि अगर आप रेड ब्लड सेल को देखोगे, रेड ब्लड सेल इज ए बाइकनकेव इन स्ट्रक्चर। ये क्या है? इट इज बाइकनकेव इन स्ट्रक्चर। आप समझ लो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ये बाइकनकेव इन स्ट्रक्चर। अगर आप आरबीसी को देखोगे ना, आरबीसी के अंदर आप समझ लो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus। ये क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। इससे मतलब जो ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होती है वो एब्सेंट होती है। जब हमने इसको ग्राइंड किया, किसके अंदर? ग्राइंडर के अंदर। जब हमने इसको ग्राइंड किया उसके बाद हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट मिल गया, इसके पास इसका जो एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया वो एक्सट्रैक्ट वाज एक्चुअली दैट वाज एक्चुअली द कंटेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या था? सिंपल सी बात है, अगर आप इन आरबीसीज को ले लोगे, इनको ग्राइंड करोगे, ग्राइंड करने के बाद जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा इनसे, वो एक्सट्रैक्ट खाली क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स है वो क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हुई थी तब आरबीसी को क्यों लिया गया था, तो आप याद रखो कि आरबीसी को इसलिए लिया गया था क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स होती है, जैसे हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है,
यहाँ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ER होता है, G, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और जब इसको ग्राइंड कर दिया गया था उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया था वो एक्सट्रैक्ट मेनली क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सट्रैक्ट था। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब देखा गया, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा कि तो लिपिड्स थे, ठीक है बेटा, और क्या थे? प्रोटीन्स। और दूसरी बात यह है कि साथ ही में लिपिड्स किस रेशो में थे? लिपिड्स हमने देखी कि लिपिड्स जो थे वो 40% थे इसमें, और प्रोटीन जो थे वो 52%, ठीक है बेटा। और लिपिड्स भी कौन से टाइप के लिपिड्स थे? दे वर द फास्फोलिपिड्स। इसका मतलब लिपिड्स के साथ अटैच क्या हुआ था? फास्फेट अटैच हुआ था। तो फास्फोलिपिड्स देखे गए किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। ये केमिकल एनालिसिस हमें बता रही है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप समझ रहे बना हुआ है किसका? फास्फोलिपिड्स का और प्रोटीन्स का। ये कंफर्म हमें हुआ केमिकल एनालिसिस से, एंड प्रोटीन्स का। अब अदर सब्सटेंसेस भी इसके अंदर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर है, कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर है, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेन चीज जो पता चली कि हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो केमिकल एनालिसिस ऑफ RBC के थ्रू हमें क्या चला? पता चला। एक बात। दूसरी बात, अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड, जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली चीज यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए लिविंग मेम्ब्रेन। अगर हम जनरली बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा मेम्ब्रेन होता है? लिविंग मेम्ब्रेन होता है, ये डेड नहीं होता, है लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। दैट मींस कि अपनी शेप बदल सकता है, ये कोई भी एक्सटेंशन बना सकता है, फोल्डिंग्स बना सकता है। ये तब बना सकता है जब ये फ्लेक्सिबल है। जैसे आप कभी बोलते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोर्स इनवर्ट्स टू मेक द मेसोसोम, जैसे मैंने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, या क्रोमैटोफोर बनाता है कब। तो ये तब पॉसिबल है जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। एक चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज सेमी परमिएबल एज वेल एज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है ये कुछ चीजों को फ्रीली अलो करता है टू मूव इन एंड आउट फ्रीली, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट। जैसे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, ठीक है ना, या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ये फ्रीली मूव कराता है इन एंड आउट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देन वी कैन कॉल इट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी बात यह है कि वो ये कुछ चीजों को बाहर से सिलेक्ट करता है, पहले सिलेक्ट करने के बाद उनको एंट्री देता है। पहले सिलेक्ट करता है, बाद में एंट्री देता है। दैट मींस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कुछ सब्सटेंस को क्या करता है? पहले सिलेक्ट करता है, या इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पहले कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करता है, बाद में ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज करता है। तो उस टाइम हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलेंगे, उस टाइम इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज इट? हम बाद में सिलेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करेंगे जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा, और ट्रांसपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में। फिर बाद में हम और एक चीज भी जानेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर जो लिपिड एंड प्रोटीन कंटेंट होता है इट इज वेरिएबल कंटेंट। सो रेशियो जो दोनों का होता है वो वेरिएबल होता है, सेम रेशियो नहीं होता, इट इज वेरिएबल। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 50-40% एंड इट इज अ वेरिएबल रेशियो, दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर इन ए वेरिएबल रेशियो, इक्वल नहीं है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये कुछ चीजें थी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ चीजें आप क्या करोगे, यू विल राइट डाउन देम। पहले आप कुछ चीजें राइट डाउन लिखो, बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो उठो।